हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नया वीडियो एंड आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो आपने गुड कर्मा किया है उसके क्या रिटर्न्स आपकी तरफ आ रहे हैं एंड यूनिवर्स आपको आपके गुड कर्मा के लिए क्या रिवॉर्ड्स देना चाहते हैं, आज हम वो देखेंगे। आपके इस इंट्रो के वीडियो के बाद एज यूजुअल आपके सामने दो तस्वीरें होंगी। आप कोई भी एक तस्वीर चुन लेना। अगर आपने पहली तस्वीर चुन ली तो आपका पाइल 1 होगा एंड अगर आपने दूसरी तस्वीर चुनी तो वो पाइल 2 होगा। ठीक है, सी यू इन योर ग्रुप। हाय पाइल 1, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आप लोगों के गुड कर्मा के लिए आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं एंड व्हाट आर द गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स। पहला ही कार्ड आपके लिए जस्टिस का आया है। आई वाज सेइंग कि टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए। ठीक है, आप अपने एंजल्स को थैंक यू कह दीजिए, स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू कह दीजिए, एंसेस्टर्स को थैंक यू कह दीजिए। ठीक है, इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके, वाओ। पाइल 1, जब ये रीडिंग की मैं शुरुआत कर रही थी ना, यू नो द वे, आई मीन द टाइम दैट आई इंट्रोड्यूस्ड, जो सबसे पहला मैं बना रही थी जब भी, तो एट दैट वेरी मोमेंट मुझे एक विजन था अबाउट पाइल 1 कि पाइल 1 ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे। बेसिकली ये जो तस्वीर आप लोगों ने देखकर इस पाइल को चुना है वो लोग, मतलब यू नो ये पाइल 1 उन लोगों के लिए है जिनको मोस्टली प्यार में धोखा मिला है या फिर किसी से ऐसे अपने बहुत करीबी इंसान से बिट्रेयल मिला है एंड आपने फिर भी उनके लिए अच्छा सोचा है। तो यू नो दिस ग्रुप टोटली बिलोंग्स टू द मोस्ट सेल्फलेस पीपल समवेयर एंड आप लोग अभी भी कहीं ना कहीं अच्छा ही सोचते हो उस इंसान के बारे में जिसने आपके साथ गलत किया है। या और यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं पाइल 1 आप लोगों के लिए। मैं एक बार कार्ड्स निकालूँ फिर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। The most important thing over here is bottom of the deck, which is the magician, and somewhere एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो रही है पाइल 1 की सबसे मेन चीज़ जो आप लोगों को मिल रही है वो है जस्टिस। ठीक है, तो जो गलत आप लोगों के साथ हुआ है उस चीज़ का कहीं ना कहीं किसी ने अगर ऐसे जैसे कहो ना कि सीक्रेटली किसी ने आपको बहुत तकलीफ़ दी हो
एंड शायद ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, आपने उनका नाम बेसिकली बचा के रखा है कि उनका नाम ख़राब ना हो एंड सम फ्यू थिंग्स लाइक दैट। तो वो चीज़ में कहीं ना कहीं आई कैन सेंस कि हाँ, मतलब अभी जैसे मैं कैसे कहूँ कि डेफिनेटली आप लोगों को तो जस्टिस मिल रहा है, बट उन्हें उनका कर्म मिलते हुए मुझे दिख रहा है। इफ़ इट वाज लाइक कि किसी ने आपके साथ चीट किया व्हेन यू वर इन द रिलेशनशिप एंड आपने जेन्युइनली, बहुत जेन्युइनली उनसे प्यार किया है एंड यू जस्ट वांटेड टू हैव अ फ्यूचर विद देम, यू जस्ट वांटेड टू गेट मैरिड टू देम एंड दे लिटरली डिड नॉट केयर अबाउट योर फीलिंग्स एंड दे सिंपली बिट्रेड यू। तो ये चीज़ अगर आपके साथ हुई है तो डेफिनेटली द अदर पार्टनर दैट दे आर हैविंग राइट नाउ, उसके थ्रू कहीं ना कहीं उनको बिट्रेयल मिलने के चांसेस है। देखो इस चीज़ पे खुश नहीं होना, ये बुरी बात है, हम किसी पे हंसेंगे नहीं, ठीक है, या हम किसी का मजाक नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आपको पीछे छोड़कर उन्होंने किसी और को चुना है तो दिस इज़ देयर कर्मा एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस पाइल वन, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने कल का वो वीडियो देखा, कल या परसों जो मैंने वीडियो अपलोड किया है अबाउट चैनलाइज मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। वो मैसेजेस में कहीं ना कहीं आई हैव क्लियरली मैंशनड कि आप लोगों के जो पार्टनर है वो आपको मिलने वाले हैं, एंड यहाँ पर भी वो सेम मैसेज आप लोग के लिए आ रहा है पाइल वन, दैट योर पार्टनर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड दे आर अबाउट टू मीट यू। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट यू गाइज। अनदर थिंग दैट आई कैन सेंस ओवर हियर इज़ कि आप लोगों ने अगर बेसिकली यहाँ पर एक और गुड कर्मा है जो आपको मिलते हुए मुझे दिख रहा है, एंड इट्स लाइक यू गाइज आर ट्रैवलिंग समवेयर, ठीक है, आपने किसी की मदद की थी, पढ़ाई के रिलेटेड हो जाए या करियर के रिलेटेड हो जाए या फिर पैसों के रिलेटेड हो जाए, एंड समवेयर दैट इज़ रिटर्निंग टू यू। आप कहीं ना कहीं उसी मदद के वजह से या फिर उस अच्छाई की वजह से आप कहीं ना कहीं बाहर मुझे ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, यू आर अबाउट टू ट्रैवल समवेयर। एक तरफ से आपका जो विश्वास है जो हमेशा से टूटा हुआ था, कम्प्लीटली बिखरा हुआ था, उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप लोग दोबारा से जोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। देर आर टू थिंग्स ओवर ईयर, एक तो आपकी लव लाइफ कंप्लीटली सेट होने वाली है, ठीक है, नाउ फाइनली दैट पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ दैट इज एक्चुअली मेंट फॉर यू, यू नो, जो इंसान आपके लिए एक्चुअली बना हुआ है वो इंसान आपके ज़िंदगी में अब आएंगे फाइनली, क्योंकि आपने जो अपनी हीलिंग्स थी वो पूरी कर ली है, यू नो, यू हैव बिन वेटिंग फॉर योर डिवाइन काउंटर पार्ट। आपने जब भी आपको वो धोखा मिला या उसके बाद आपने शायद कहीं पे भी ध्यान नहीं लगाया, आपने सिर्फ और सिर्फ खुद को ग्रो करने पर फोकस किया, एंड समवेयर दैट ग्रोथ हैज़ ब्रॉट दिस रिवॉर्ड्स टूवर्ड्स यू कि आपको ये चीज़ मिल रही है, आपको फाइनली आपका जो चाहिए था, आपको जो यूनियन आपको चाहिए था अपने सोलमेट के साथ, वो आपको फाइनली मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट। सी एट द सेम टाइम जस्टिस भी है, एट द सेम टाइम जो प्यार है वो भी आपको मिल रहा है, एट द सेम टाइम आपके करियर में भी ग्रोथ हो रही है, एंड यू नो, मतलब लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, एक क्लीन स्लेट आपको मिली थी एंड अभी फाइनली एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। नाउ लेट्स सी कुछ और मैसेजेस अगर हमको मिल रहे हैं इसी चीज़ को लेकर तो वो क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों के लिए एक ऐसे इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपके साथ बेसिकली एक फैमिली बसाना चाहते हैं, जो आपके साथ यू नो, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एंटर योर लाइफ नॉट जस्ट फॉर वेस्टिंग योर टाइम, यू नो, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एंटर योर लाइफ to give you the love, to give you the world that you have always dreamed of, to have your dream life, to you know fulfill your goals and every single thing जो आपने expect किया था अपने पार्टनर से, वो हर वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू गाइज। कहीं ना कहीं ये आपके अच्छे कर्म है। एक सेकेंड, यहाँ पर एक और कार्ड है, समवेयर एक जो आपका डिपेंडेंट रहने की आदत थी ना वो चली जाएगी अब,
यू नो। जैसे मैं आपको बताऊँ कैसे थे, आप अपने पार्टनर के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहते थे कि अच्छा मुझे ये खुशियाँ चाहिए तो मुझे इस इंसान के साथ चाहिए, मैं इस इंसान को बुलाना नहीं चाहती, मैं इस इंसान को बुलाना नहीं चाहता, मुझे जो भी खुशियाँ चाहिए मुझे इसी इंसान के साथ चाहिए, फिर वो इंसान कैसा भी क्यों ना हो, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा रेड फ्लैग भी क्यों ना हो, पर आपको वही इंसान चाहिए था जिसको फाइनली अभी आप भूलने वाले हो। एंड आई एम टेलिंग यू, जितना जल्दी आप उस इंसान को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दो अपनी ज़िंदगी से, उतना जल्दी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगी। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली इन योर हैंड्स, ठीक है, क्योंकि उनका टाइम आ चुका है। एंड आई डोंट वांट यू टू गाइस टू वेस्ट टाइम, यू नो। तो वो चीज़ आप थोड़ा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। और अभी तो अच्छा है कि आप अपने ऊपर कम्प्लीटली ध्यान दे रहे हो। एंड यू नो, अब आपका वो डिपेंडेंट वाला एनर्जी चला गया है पूरा, जिसमें आप अभी कम्प्लीटली अपने ऊपर फोकस्ड हो। ये कम्प्लीटली अपने ऊपर फोकस्ड होना ही इज कॉल्ड एज कमिंग इन टू अलाइनमेंट, विच इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू गाइज डिड पाइल वन। मैंने वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया है, मुझे थोड़ा लाउड लग रहा था, तो या ओके। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, आप फाइनली उस जैसे कहते हैं ना, उस नेगेटिव एनर्जी को छोड़कर अब आप फाइनली आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एंड यू आर कम्प्लीटली डन विथ एवरी यू नो वॉट एवर बुलशिट दैट वॉज देयर इन योर लाइफ। आप कम्प्लीटली उस चीज़ से अभी आगे बढ़ रहे हो। एंड यू आर सिंपली वेटिंग फॉर योर राइट वन टू एंटर योर लाइफ। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। करियर ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है यू गाइस, करियर ग्रोथ सच में बहुत अच्छी हो रही है। लाइक ऐसे हो रहा था कि आपका ना कम्प्लीटली आप लोगों ने स्टॉप कर दिया था एक इंसान की वजह से कॉन्स्टेंटली रोना, अपनी मेन जो आपका मेन पर्पस है, जो आपका करियर है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान ना देना। एंड कम्प्लीटली यू हैड लॉस्ट इट, ठीक है। आप फाइनली उस राह पर वापस आ रहे हो। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। जो डिफ़िकल्टीज़ आप लोग इतने टाइम से फेस कर रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं मुझे जाते हुए नज़र आ रही है, आपसे दूर जाते हुए मुझे नज़र आ रही है। एंड आप फाइनली अब ऐसे एनर्जी में आने वाले हो जहाँ पर आप कम्प्लीटली स्पिरिचुअल हो रहे हो, यू नो। एंड बेसिकली यहाँ पर जैसे मैजिशियन है, तो मैजिशियन की एनर्जी में आते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आपको आपका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है। आपको किसी और चीज़ से लेना देना नहीं है। यू जस्ट वॉन्ट टू हैव योर टाइम। एंड आपको किसी और चीज़ में ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करना है। आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपने गोल्स पूरे करने हैं, आपका प्लान पूरा सेट है अगले 5 सालों के लिए। एंड दिस इज़ हाउ योर एनर्जी इज़। अगर आप लोगों ने अभी तक सेट नहीं किया है तो दिस इज़ योर टाइम, ठीक है। 1 दिन निकालो, 2 दिन निकालो, 1 हफ्ता बैठ के अपना कंप्लीटली डिसाइड करो कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। एंड दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गेट द थिंग्स डन। अनदर थिंग ओवर हियर इज़ वी हैव गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स, विच शोज़ कि अभी तो ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आते हुए मुझे नज़र आ रही है। यू आर अबाउट टू अट्रैक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। एक बहुत कुछ अच्छा पैसा आपको मिलने वाला है, विच इज़ लाइक ट्रेडिशनल मनी। यू माइट गेट समथिंग गिफ्टेड फ्रॉम योर एंसेस्टर्स का ही कुछ तो मुझे नज़र आ रहा है एक वैसे टाइप में। अनदर थिंग इज़ कि आपको कोई गिफ्ट मिल सकती है, या एक तो आप मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होकर आप अपने पैसे कमा रहे हो, या आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है। तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। तो यू नो ओवरऑल योर गुड कर्मा इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ गुड रिवॉर्ड्स। एक तरफ से आपका मन शांत हो रहा है, आपके अच्छे कर्म की वजह से कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में पैसे आ रहे हैं, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है। मेन चीज़ जो इन सब में जो लग रही है मुझे वो ये है कि इतने टाइम तक बिट्रियल होते 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 बहुत बुरे दिन गुजार के अब फाइनली आपकी ज़िंदगी में वो यू नो उजाला आया है बेसिकली अंधेरे के बाद, जिसमें आप बहुत खुश रहोगे। अब यू नो यू आर फाइनली गोइंग टू लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। नाउ लेट्स सी कि फेरी आपके लिए क्या मैसेज देना चाहती है। गो आउटसाइड गो आउटसाइड पाइल 1, आप लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर एंड फील एट वन विथ योर हैबिटेट। कहीं ना कहीं मदर नेचर से थोड़ा आप रिश्ते बना लो। मदर नेचर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इस चीज़ में। एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू हैव दैट लाइफ, यू नो, जहाँ पर आप कम्प्लीटली ग्राउंडेड हो, आप स्पिरिचुअल हो, आपको चीज़ों के बारे में समझ आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कौन से पैटर्न क्यों रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। एंड लेट्स सी अनदर मैसेज फ्रॉम फेरी। ओके ग्रेट। फ्रेंडशिप।
Fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. Somewhere you are about to attract your soul tribe. आपने जितना अच्छा किया है ज़िंदगी में उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिस इज़ योर टाइम टू अट्रैक्ट योर सोल ट्राइब. आपकी सोल ट्राइब आपकी ज़िंदगी में आने वाली है जहाँ पर बिल्कुल वैसे लोग होंगे जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपकी तरह अच्छा करना चाहते हैं, एंड आप सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो. सो नाउ just a minute. So now somewhere it is a very good time for you guys to explore. So yeah, definitely आप बाहर जाइए, आप थोड़ा नेचर से कनेक्ट हो जाइए जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स तो आती रहेंगी. एंड बाकी सारी चीज़ें तो आपकी काफ़ी अच्छी है पाइल. बस ऐसे अच्छे कर्म करते रहो तो आपको हमेशा इसके फल मिलते रहेंगे. प्योरिटी. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answers to your question. तो कहीं ना कहीं आप लोग सवाल जवाब मतलब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अक्सर बाहर निकल जाते हो, तो वो सवालों के जवाब कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है. ये चीज़ फेरी आपको बहुत क्लियरली बताना चाहती है. सो यू नो दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन फॉर यू गाइस टू वर्क ऑन योर शैडो सेल्फ. कि आपके क्या थाट्स है, ऐसे कौन से थाट्स है जो आपको एम्बैरस करते हैं. उन थॉट्स के बारे में सोचिए, उसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए, एंड देन थिंग्स विल इम्प्रूव फॉर यू गाइज. सो पाइल 1, टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल रीडिंग ऑफ योर गुड कर्मा यू कैन कॉमेंट 555 एंड आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग. अगर आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू. आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले, आप ऐसे ही हमेशा अच्छे कर्म करते रहे एंड आपको हमेशा आपके अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड्स जल्दी जल्दी मिले. सो या दैट्स इट फॉर यू गाइज. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, एंड दोनों का लिंक जो है आपको इस वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है. सो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye pile 1. So hi pile 2. अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. लेट्स सी आपके जो अच्छे कर्म हैं वो आपके लिए क्या रिवॉर्ड्स लेकर आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग बिकॉज ऑफ दैट गुड कर्मा. सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए, अपने एंजल्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए, अपने एंसेस्टर्स को और स्पिरिट गाइड्स को, और जैसे भी आप थैंक यू कहना चाहते हैं आप उन सब को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए. Rewards for good karma of pile 2. जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है. अमेजिंग. मैच्योर हो रहे हो पार्ट 2. पिछली सारी गलतियाँ भूल कर कहीं ना कहीं भगवान आपको एक मेन चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपने जो अपॉर्चुनिटीज़ मिस की है ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दोबारा मिल रही हैं. किसी ना किसी चीज़ के पीछे आपका वक्त बर्बाद हुआ है, एंड उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आपको एक नई शुरुआत का मौका मिल रहा है. बेसिकली दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अट्रैक्ट मनी. ओके, तो आपके गुड कर्मा में कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर है दैट यू आर अबाउट टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ मनी and you are about to overcome every obstacle that has come your way. It is a very good energy. Bottom of the deck we have got the sun. सो यू नो ये एनर्जी काफ़ी एविडेंट है आप लोगों की कि जैसे कि आपने किसी चीज़ के पीछे ना वक्त बर्बाद किया क्योंकि आपको चीज़ों का डर था, आपको रिजेक्शन का डर था. ये मैं कहूँगी आपको बहुत सारी चीज़ों में रिजेक्शन का डर है पाइल 2. कहीं ना कहीं आप लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो नज़र आ रहा है मुझे पास्ट में, एंड कहीं ना कहीं अब वो कॉन्फिडेंस मुझे ग्रो होता हुआ दिख रहा है.
तो यू हैव फाइनली यू नो ग्रोन इनटू दैट एनर्जी जहाँ पर अब आपको प्रॉब्लम्स का इतना फिक्र नहीं है। अब आप ऐसे हो कि यार जो प्रॉब्लम आनी है आए, एक ही ज़िंदगी है, एक ही बार तो ज़िंदगी जीने को मिलेगी यार, तो हम प्रॉब्लम्स फेस करके जी लेंगे। एंड नाउ यू गाइज आर मोर कीन ऑन फोकसिंग ऑन द सोल्यूशंस। यू नो आप लोग प्रॉब्लम के पीछे नहीं दौड़ रहे हो, अभी आप सोल्यूशंस के पीछे जा रहे हो कि अच्छा इस चीज़ का ऐसा प्रॉब्लम आया तो मुझे इसका क्या सोल्यूशन मिलेगा। विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। आप आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू गाइस कि आप लोग ऐसी एनर्जी में हो। सो यहाँ पर आप अपने गुड कर्मा में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो ऐसा है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले तो एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी की हो रही है जहाँ पर एंड मे बी यू हैव मैनिफेस्टेड इट, बट बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए थे एंड आपको कहीं ना कहीं वो नई शुरुआत करने को नहीं मिली। यू नो एक नए सिरे से ज़िंदगी जीने को नहीं मिली। एक आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है। आपकी एनर्जीज जो है, जो काफ़ी लो पॉइंट में थे, काफ़ी लो वाइब्रेशन था, वो काफ़ी हाई वाइब्रेशन होते हुए मुझे नजर आ रहा है। आपका मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस हो रही है। किसी ने आपके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक किया था या नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ दी थी, कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों की वजह से वो इट इज़ गेटिंग रिटर्न बैक टू द सेंडर। अनदर थिंग इज आप काफ़ी ज़्यादा इनमच्योर एनर्जी में थे पास्ट में, अभी आप कंप्लीटली मच्योर एनर्जी में आ रहे हो। दिस इज़ अगेन द रिवॉर्ड ऑफ योर गुड कर्मा। एंड दूसरी चीज़ ये कि एक अपॉर्चुनिटी जो आपने मिस कर दी थी, ऐसी एक या दो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है विच इज़ अगेन हेल्पिंग यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मनी। एंड द ओवरऑल द अनदर बिगेस्ट थिंग दैट वॉज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर यू गाइज फाइल टू, वो ये है कि यहाँ पर आप जो एक बहुत ज़्यादा स्पीड में डिसीजन लेते थे ना कि अच्छा नहीं, अगर आपको जैसे आपको डर लग गया तो आप तुरंत उस चीज़ से पीछे हट जाते थे एंड यू आर लाइक नहीं मुझे करना नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं आपका चेंज हो रहा है एंड यू आर फाइनली यू नो वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ रहा है, वो हिम्मत आप लोगों के अंदर आ रही है कि यू आर एबल टू ओवरकम एनी चैलेंज दैट इज़ थ्रोन इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है फाइल टू आप लोगों की यहाँ पर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड अगेन आपके अच्छे कर्म है ये, तो क्यों ना आपको मिले। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिवर्स आपको एक ऐसे जैसे कह दो कि होलसेल में खुशियाँ दे रहा है आप लोगों के लिए द सन आया है विच शोज़ कि आपको अपने लव लाइफ में भी सक्सेस मिल रही है, अपने पर्सनल लाइफ में भी सक्सेस मिल रही है, अपने करियर में भी सक्सेस मिल रही है, अपने फाइनेंस के लिए भी सक्सेस मिल रही है, एंड अपने इंडिविजुअल लाइफ में या बेसिकली अपने पर्सनैलिटी को जो आपको ग्रो करना है उस चीज़ में भी आपको सक्सेस मिल रही है। तो यू नो द सन शोज़ कि इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एनर्जीज राइट नाउ, जब आप कंप्लीट इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे एंड अपने अच्छे कर्मों के लिए आप यू नो जैसे आप यू हैव बीन एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड्स। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि आपने कब क्या किया है। आप इस चीज़ के रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट कर भी रहे थे, आप यूनिवर्स से मांग रहे थे कि बाबा मैंने अच्छी चीज़ें की है तो मुझे इसके फल कब मिलेंगे। एंड राइट नाउ योर इज़ योर आंसर कि आपको इसके फल अभी मिल रहे हैं। सो यू नो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू नो कि हमें जो चीज़ चाहिए थी हमको फाइनली वो मिल रही है। नाउ लेट्स सी कुछ और चीज़ें जिसको जो गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। We have got temperance already. Okay. Ace of Wands. Temperance. फोर ऑफ पेंटिकल्स। यू नो एक जो होता है ना ज़िंदगी में सुकून चाहिए, वो सुकून आप लोगों को मिल रहा है। ये मतलब यू नो ऐसा है कि कुछ भी हो जाए बट यू नो कितना भी पैसा आ जाए या कितने भी आप सक्सेसफुल हो जाओ, एक्चुअली सक्सेसफुल इंसान तब होता है जब उसकी ज़िंदगी में सुकून होता है, जब वो रात को चैन से सो पाता है। एंड समवेयर दिस इज़ हाउ यू आर अट्रैक्टिंग योर सुकून और बेसिकली योर सक्सेस, कि आपको एक चैन से जीने का वो टाइम आपका आ चुका है। वी हैव गॉट एस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एज व्हील ऑफ फॉर्चून। सो जो नसीब है आपका वो बदल रहा है। यू नो नसीब से याद आया टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल रीडिंग फाइल टू, यू कैन कॉमेंट 777 बिकॉज अगेन 777 इज द नंबर ऑफ लक
एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है जो शो कर रहा है कि आपका लक चेंज हो रहा है, आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो एंड हो गई है। एंड समवेयर एस ऑफ वॉन्ड्स है, एक नई शुरुआत दोबारा हमें पता चल रही है कि एक आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है। जो बीज आपने बोए थे, जो अच्छे कर्म आपने किए थे उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हियर वी कैन सेंस कि आपका किसी के साथ अगर अनबन हो गई थी या समवेयर पीपल ट्राई टू इंस्टिगेट यू और समथिंग लाइक दैट, आपके ऊपर एलिगेशंस लगे थे या आपको तकलीफ देने की कोशिश की थी, तो वो सब कुछ सॉर्ट होते हुए नजर आ रहा है। आप सामने वाले के साथ कहीं ना कहीं एक अच्छा बॉन्ड बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हो। एट द सेम टाइम वी हैव गॉट 3 ऑफ कप्स विच शोज कि आपकी जिंदगी में एक अच्छा सा सेलिब्रेशन होते हुए मुझे नजर आ रहा है। दिस सेलिब्रेशन कैन बी शादी, दिस सेलिब्रेशन कैन बी द सक्सेस ऑफ योर अचीवमेंट, दिस कैन बी द पार्टी ऑफ मतलब ये कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है या कुछ बड़ा इवेंट है जहाँ पर आप लोग किसी से मिल सकते हो, सक्सेसफुल पीपल बेसिकली। तो आप किसी ऐसे इंसान से मिलने भी वाले हो जो आपकी ज़िंदगी में एज अ वेंटर एंटर करेंगे, आपको गाइड करेंगे चीज़ों के लिए, एंड विच इज़ अनदर गुड थिंग। तो यहाँ पर 2 सबसे पॉजिटिव कार्ड्स हमें आए हैं, द सन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, पाइल 2, कि जैसे आपका नसीब चेंज हो रहा है, आपने जो अच्छी चीज़ें की है, क्योंकि दिस इज़ द रीडिंग अबाउट योर गुड कर्मा। सो अगेन वही चीज़ है कि आपने जो अच्छी चीज़ें की है, अगर अब तक आपकी ज़िंदगी स्टक थी तो कहीं ना कहीं दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ चेंजिंग दैट एवरीथिंग फॉर यू। आपका फॉर्च्यून चेंज हो रहा है, आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। द सन अगेन शोज़ कि आपको हर चीज़ में सक्सेस मिलेगी, एक ब्राइट लाइट आपकी ज़िंदगी में आ रही है। यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से एक ब्लेसिंग दे रहे हैं कि बाबा तुमने इतने अच्छे कर्म किए हैं तो मैं तुमको ये सारी चीज़ों को पाने की हिम्मत देता हूँ, या फिर मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें अचीव करने की वो बेसिकली आपको अचीवमेंट वो करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो वो चीज़ है कहीं ना कि आपको बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही है। सो लेट्स से कि फेरी आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो फेरीज की तरफ से आपके लिए है मोटिवेशन। It says, when spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there's something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. अगर आप लोग कुछ टाइम से ऐसा सोच रहे थे कि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है बट आपको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी शुरुआत कब करनी है, तो दिस इज़ द राइट टाइम पाइल 2 यू गाइस। आप अभी उस चीज़ की शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर फेरीज और आपकी एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे रहे हैं कि हाँ आप लोग बाबा जो डिजर्व करते हो आपको हर वो चीज़ मिलकर रहेगी एंड यू आर रेडी टू डू इट। सो टेक द एक्शन and I think you can start it. Magical blessings. Oh my God, whatever you are going through, you are being assisted by the magical fairy blessings. The fairy says you can bless others too. आप लोगों को fairies की तरफ से काफ़ी ज़्यादा magical blessings मिल रही है जो कि आप डिज़र्व करते हो पाई टू, डेफिनेटली आप लोग डिज़र्व करते हो। एंड ये blessings ऐसी है कि आप अपने तरफ से भी किसी को आशीर्वाद दे सकते हो। तो बेसिकली पाइल टू वॉट यू गाइज हैव टू डू इज़ आप लोग चैरिटी वगैरह किया करो, किसी को बुक्स दे दिए या फिर किसी को खाना खिला दिया। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे ना ये आपको और अपने मैनिफेस्टेशंस के करीब लेकर जाएगा। मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करने कहूँगी, जितना आप कर सकते हो आप उतना ही करो, या उससे कम भी तो भी चलेगा, बट जस्ट डू इट। किसी की मदद भी कर ली तो भी बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आपने अच्छे कर्म किए हैं, दिस इज़ वाई आपको ये सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो एक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड देन वी हैव गॉट नेचर साइन। Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and mind. तो कहीं ना कहीं आपको नेचर में टाइम स्पेंड करने का एक संदेशा यहाँ पर दिया जा रहा है एंड आई थिंक यू गाइज हैव टू डू इट। ठीक है, आप जितना ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा। आप बेवजह की चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लोगे एंड आप अपने कंप्लीटली अच्छे दुनिया में जीना शुरू करोगे। लाइक आप अपनी जो ड्रीम लाइफ है उसको अट्रैक्ट करना ऐसे ही शुरू करोगे। अट्रैक्ट भी नहीं कहूँगी बट बेसिकली आप जीना शुरू करोगे आपकी जो ड्रीम लाइफ है वो। एंड समवेयर नेचर हमारी बहुत हेल्प करता है। रिसेंटली मैं भी जब कम्प्लीटली डाउन थी तो मैंने भी अपने आप को वैसे ही कनेक्ट करने की कोशिश की यूनिवर्स से कि मैं अपने आप को कैसे कम्प्लीटली ग्राउंडेड करूँ। तो मैंने अपना सोशल मीडिया कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था, अभी भी फ़िलहाल बंद मैंने रखा है वैसे बाकी चीज़ों को लेकर। एंड आई एम कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन इट। मैं ट्राई कर रही हूँ अपने आप को ग्रो करने का, क्योंकि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था नवंबर की शुरुआत में, तो इट हैज़ एक्चुअली अफेक्टेड मी अ लॉट। तो समवेयर ये ईजी नहीं होता है, डिफ़िकल्ट होता है कभी कभी, बट मैंने जैसे सरेंडर किया वैसे सारा प्रोसेस मेरे लिए बहुत स्मूथ हो गया, बहुत ईजी हो गया। सो
that's how it is. So yeah, pile 2, I hope you guys like the reading, and अगर ये reading आप लोगों से resonate हुई तो comment section में मुझे ज़रूर बताइएगा, and I'm extremely grateful for each one of you. God bless you guys, and so like and comment on the video and subscribe to my channel, and see you in the next video pile 2. Till then please take care of yourself and your families. Also अगर आप लोगों ने मुझे Instagram पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, आज ही मैंने एक पोस्ट अपलोड किया है, एंड अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो आप लोग मुझे मेरे Instagram पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है. सो थैंक यू सो मच pile 2. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.